आज हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं एजुकेशनल पॉलिसी और स्कीम्स इन इंडिया। ये पॉलिसी और स्कीम को दोनों को आप लोगों को एक साथ ही पढ़ना है ना, क्योंकि इसी से सवाल आता है। तो इसके पहले आप लोगों ने जो पढ़ाई किया था वो है हेल्थ पॉलिसीज एंड स्कीम के ऊपर, ठीक है। दूसरा पॉलिसीज भी काफी इंपॉर्टेंट है और इससे भी पहले बहुत सारे सवाल आया है, तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा इसको भी ध्यान लगा के पढ़िए। दूसरा है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम। पहले मेरे को ये बताइए, जो कस्तूरबा गांधी नाम है कौन है? तो गांधी जी की वाइफ है ना। हम लोग क्या करते हैं ना, गांधी जी को ही पहचानते हैं, उसके बाद अगल बगल चीजों को छोड़ देते हैं, गलत बात है। बाकी लोगों का भी इंटरवेंशन था भाई, है ना। तो वाइफ का तो बहुत इंटरवेंशन होता है, हम लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते वाइफ के बगैर, है ना। मतलब क्या ही बताएं, जो जो हस्बैंड लोग है ना, वो मोस्टली 30-40% तो डिपेंडेंट ही होता है कि सही खाना मिल जाए तभी सही काम निकलेगा हमसे। ठीक है। तो जो डिपार्टमेंट है मेन, वो तो कहीं और है। इसीलिए जो वाइफ है उनका इंटरवेंशन, उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे अगर वाइफ मिल जाते ना गांधी जी को, तो देश को आजाद करवा नहीं पाते। देखिए, तुमको घर से निकलना नहीं है, तुम मेरे को टाइम दो पहले, है ना, तो भी मुश्किल हो जाता। इसीलिए वाइफ का इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम जो है वो इंपॉर्टेंट एक स्कीम है, इसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये जो लॉन्च हुआ है इसका डेट एक बार देख लीजिए, 2004 में, ठीक है। और ये भी सर्व शिक्षा अभियान का ही प्रोग्राम का एक हिस्सा है, ठीक है। और इस प्रोग्राम के अंदर क्या अचीवमेंट या क्या ऑब्जेक्टिव का बात किया जा रहा था? प्रोमोट एजुकेशन एवं डिसएडवांटेज्ड गर्ल। देखिए, अब डिसएडवांटेज्ड गर्ल का मतलब क्या होता है? डिसएडवांटेज्ड गर्ल का मतलब होता है मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड से जो गर्ल्स आ रहे हैं वो, ठीक है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं SC, ST, OBC या कोई भी माइनॉरिटीज कैटेगरीज से जो गर्ल्स आ रहे हैं, वुमेन आ रहे हैं, उसको हम डिसएडवांटेज्ड गर्ल्स के नाम से बोल सकते हैं, ठीक है। लॉन्चिंग डेट 2004, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान 2001 और ये 2004, तो 3 साल का फर्क है, ये समझ लीजिए। की फीचर्स को पढ़ लेते हैं एक एक करके। तो पहला है एस्टेब्लाइज रेसिडेंशियल अपर प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स फ्रॉम SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज। देखिए, ये वाला पार्ट आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट एजुकेशनल अमंग डिसएडवांटेज गर्ल्स, इतना ही है ऑब्जेक्टिव में, ज्यादा कुछ है नहीं, तो क्लियरिटी नहीं है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में। लेकिन की फीचर्स जो है, जहां से सवाल पहले भी आया है, जहां से सवाल आने का भी चांसेस है, वो ये है, ये की फीचर्स क्या है कि रेसिडेंशियल ऑफर किया जा रहा था, रहने का जगह किन लोगों के लिए? जो मार्जिनलाइज्ड गर्ल है, SC, ST, OBC माइनॉरिटीज कमिटीज में से जो गर्ल्स आ रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, उन लोगों के लिए रेसिडेंस प्रोवाइड किया जा रहा था। अब ये जो ऑब्जेक्टिव है, इसके पीछे का रीजन क्या है वो थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा सोशल वर्क के दिमाग लगाते हैं। देखिए, नॉर्मली ये बिलीव किया जाता है कि जो कम्युनिटी पिछड़ा हुआ है, वो कम्युनिटी पिछड़ा होने का एक कारण ये है समुदाय। जो समाज से वो लोग बिलोंग कर रहे हैं, वो समाज के लोग उनको बाहर भी नहीं जाने दे रहे हैं। उस समाज के कुछ बिलीव्स है, उस समाज के कुछ टैबूज है, उस समाज के कुछ डिसएडवांटेज है, जिसके कारण वो लोग जकड़ के रखे हैं, है ना। तो जैसे हम लोगों के साथ भी होता है, कभी हम लोगों को होम सिकनेस होता है, तो हमें अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है कहीं जॉब करने का, तो हम लोग सोचते हैं नहीं जाएंगे भाई, है ना, घर में ही रह लेंगे, 2000 कम कम कमा लेंगे। बात कमाने का नहीं है ना, बात है कि आपने उस अपॉर्चुनिटी को गवा दिया। हो सकता है कि आप वहां जाने के बाद और उससे बेहतर कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाता है, आपको कुछ और बेहतर लर्निंग मिल जाएगा, जो आपको घर में रहने के टाइम आपको नहीं मिलेगा। इसी कारण इन बच्चों को ये रेसिडेंशियल ऑफर किया जा रहा था, ताकि एटलीस्ट वो जो कम्युनिटिकल प्रॉब्लम है, जो उनको हैम्पर कर रहे हैं एजुकेशन में आगे बढ़ने में, ठीक है ना, जो बिलीफ सिस्टम उन लोगों को जकड़ के रख रहे हैं, वहां से एटलीस्ट वो लोग एटलीस्ट स्कूल लेवल पे कहीं पर उनको अगर रेसिडेंशियल प्रोवाइड किया जाएगा, तो उनके लिए आगे बढ़ना आसान हो जाएगा, ठीक है। और वहां पर अगर कॉस्ट फैक्टर काम कर जाए, तब तो लोग आ ही नहीं पाएंगे, इसीलिए कॉस्ट को डिक्रीज करके 0 किया गया था। ये फ्री रेसिडेंशियल एरिया प्रोवाइड किया जा रहा था मार्जिनलाइज्ड और डिसएडवांटेज्ड गर्ल्स के लिए, ठीक है। दूसरा है टारगेट एरियाज विद स्कैटर्ड पीपल इन इंप्रूव एक्सेसिबिलिटी टू एजुकेशन, इसके बारे में हमने बताया। और क्या है? रेसिडेंशियल स्कूल
KGBV आर रेसिडेंशियल स्कूल दैट प्रोवाइड फ्री बोर्डिंग एंड लॉजिंग फैसिलिटीज टू गर्ल। इसी के बारे में हम लोगों ने अभी बात किया कि एक रेसिडेंशियल एरिया प्रोवाइड किया जा रहा था स्कूल के अंदर ही, जहां पर वो लोग रहने का, खाने का और साथ ही साथ पढ़ाई करने का मौका मिले। ठीक है, तो ये हो गया कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जिसके अंदर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन सवाल यहां से ही आ जाता है। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना है। किस किस चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना है ये मैं बता देता हूं। एक है आपको लॉन्चिंग डेट के ऊपर आपको ध्यान देना है 2004। दूसरा है ऑब्जेक्टिव क्या है। तीसरा है की फीचर्स का, जो मैंने बात किया इस रेसिडेंशियल एरिया के बारे में, उसके बारे में आपको ध्यान देना है। और चौथा है कि इसका एक्सटेंडेड प्रोजेक्ट है, कहां से, सर्व शिक्षा अभियान से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं मिड डे मील, जिसके बारे में हम लोगों ने थोड़ी देर पहली बात किया। तो मिड डे मील स्कीम जो है वो अगस्त 1995, अगस्त 15 1995, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले। अब मिड डे मील में हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट है, जिससे सवाल आने का चांसेस है, उसको हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं। तो पहला है, देखिए ये लॉन्चिंग डेट आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए। दूसरा है ऑफिशियल नेम। मिड डे मील का एक ऑफिशियल नेम है जिसको बोला जाता है नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, जिसको एक शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जाता है NP-NSPE। ठीक है, नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। ऑफ को नहीं लिखा जाता है, इसीलिए हाइफन। कभी कभी ऑफ, ऑन, ये सारी चीजों को ना छोटा लिख देते हैं, जैसे ऐसे लिख देते हैं। NP हो गया ना, कैपिटल में लिखा, फिर O को स्मॉल में लिख दिया, फिर NSPE, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी लिखते हैं, लेकिन यहां पर लिखा नहीं है, तो NP हाइफन देके NSPE ऐसे लिखना है। तो ये नेम को याद रखना है, ऑफिशियल नेम है कि नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, ये ऑफिशियल नेम है। दूसरा ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव के बारे में आप लोगों को क्या ही बताऊं, मिड डे मील के बारे में आप लोगों को सबको पता है, और ये नहीं भी बताएंगे तब भी आप लोगों को पता चल ही रहा है कि इम्प्रूव इनरोलमेंट, रिटेंशन एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चाइल्ड स्कूल चिल्ड्रन। अब देखिए, दो चीजों के बारे में यहाँ पर बात किया गया है, दो नहीं, आप तीन चीजों के बारे में आप मान के चलिए। एक है न्यूट्रिशन देना, बच्चों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ठीक है, ये पहला है। दूसरा है कि एनरोलमेंट को बढ़ाना, क्योंकि ये सर्वे के माध्यम से बार बार निकल के आया है कि बच्चों के पास खाने की कमी की वजह से, लोगों के पास खाना कम है, इसीलिए बच्चों को चाइल्ड लेबर में डाल देते हैं, बच्चों से काम करवा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है एटलीस्ट काम कर लेंगे तो कुछ ना कुछ खा ही लेंगे। हमारे इंडिया में इस तरीके का स्थिति बहुत है, और आप लोग सोशल वर्कर हैं, आप लोग भी आगे जाके ऐसे एनकाउंटर करेंगे इस तरीके की चीजों को, आप लोगों को भी फेस करना है। तो इस कारण से बच्चों को एनरोलमेंट नहीं मिल रहा है, या बच्चे ड्रॉप आउट हो जा रहा है, क्योंकि उनको काम करना है, या उनको कुछ और फैमिली में सपोर्ट जुगाड़ करना है, या खाने का जुगाड़ करना है। इसीलिए तो दो पॉइंट हो गया। एक है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, जितने बच्चे आ रहे हैं स्कूल में तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो रहा है। दूसरा है कि उनको एटलीस्ट हंगर के लिए स्कूल ड्रॉप आउट ना हो जाए। और तीसरा और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है इक्वलिटी, कि बच्चे अगर टिफिन लेके आएंगे, जो चीजें होता रहता है, बहुत सारे बच्चे ये फेस किया है, और मैं बहुत सारे एजुकेशनल पॉलिसीज प्रोजेक्ट्स के साथ मैं काम किया हूँ लाइफ में, तो ये चीज हम लोगों ने भी बहुत बार नोटिस किया है कि बच्चे ना बहुत डिस्क्रिमिनेट होते हैं टिफिन प्रोसेसिंग से। क्या है कि जो प्राइवेट स्कूल है उसमें बच्चों को मान के चलिए टिफिन देके भेजा जाता है ना। तो जिनके पास अच्छा खाना नहीं होता है ना, वो बच्चे बहुत शर्मिंदगी फील करते हैं, वो लोग टिफिन नहीं खोलते हैं या टिफिन लाते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मेरे सामने जो रोहन है उसका टिफिन बढ़िया होता है, उसके टिफिन में अच्छा चीजें होता है, मेरे पास नहीं होता है। तो इस तरीके से मोटिवेशन गिर जाता है, पॉजिटिविटी कम हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा स्कीम था, जिसके माध्यम से सोशल इक्वलिटी को डेवलप किया गया था, कि अगर स्कूल में खाना प्रोवाइड किया जाएगा तो कोई नहीं लाएगा टिफिन, और टिफिन नहीं लाएगा तो जो टिफिन रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, या टिफिन रिलेटेड जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बच्चे, वो नहीं करेंगे। तो इससे क्या होता है, एजुकेशन में बेहतरी आ जाता है कि बच्चे वो सारी चीजों के बारे में नहीं सोचेंगे, और स्कूल मतलब एकेडमिक्सली वो लोग परफॉर्म अच्छा करेंगे, क्योंकि सबको लग रहा है सब इक्वल है ना। जो एडवोकेट के बेटे हैं वो भी इक्वल हैं, जो मजदूर है उसके बेटे भी इक्वल है।
तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट को लिए ये मिड डे मील स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था। 3 चीजों के ऊपर 3 पिलर है, आप समझ रहे हैं। एक है ड्रॉप आउट को कम करना, दूसरा है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना और तीसरा है इक्विलिटी डेवलप करना। ठीक है, ये है। ये जो अभी तक आप वीडियो देख रहे थे, ये वीडियो हमारे लाइव क्लास का एक छोटा सा क्लिपिंग है। लाइव क्लास हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ सोशल वर्क चैंपियन कोर्स में है, जो अभी आपका ऐप में, हमारे स्टडी सोशल वर्क के ऐप में लाइव है। तो आप भी चाहेंगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारा जून के एग्जाम तक, यूजीसी नेट का जो एग्जाम होगा जून तक, तब तक वैलिड रहेगा। आप एक ही कोर्स परचेस करके आप जून तक का एग्जाम के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इस कोर्स में आपको लाइव क्लास, प्री रिकॉर्डेड क्लास, सारे चैप्टर वाइज स्टडी मटेरियल और एमसीक्यूज एकदम कंप्लीट मिलेगा। तो आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है। दोनों लैंग्वेज में मैं पढ़ाता हूँ, हिंदी और इंग्लिश में, तो आपको कोई समस्या नहीं होगा। आप चाहें तो इसी क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे इस कोर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपके एजुकेशन को, आपके प्रिपरेशन को और अच्छे तरीके से बेहतर बना सकते हैं। तो मिलते हैं हम कोर्स में।